गो वंदन करे चरण कमल की सेव। नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत। कृपा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण अवगुण सब बगस जो आई जो पूरब प्रीत पिचान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा श्रुपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहनों गण गण राम राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज और विठ्ठलराव और आपस में संवाद चल रहा है। विठ्ठलराव महाराज ने पूछ रिया है, विठ्ठल राव अब बोलिया किसो प्रेम ओ होय। बिना साजन जद हंस ओ चढ़े पिसम दिस जोय। चढ़े पिसम दिस जोय प्रेम ओ मोय बतावो। किस विद आवे माय रीत सब सोझर लावो। बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी है निकोय। विठ्ठल राव अब बोलिया किसो प्रेम ओ होय। विठ्ठलराव महाराज से पूछता है, हो महाराज मैंने बहुत सा ज्ञान ढूंढा, लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वे कौन सा प्रेम है, और बिना साजन वो पश्चिम दिशा में कैसे चढ़ जाता है, वो प्रेम आप मुझे बताइए। हैं चढ़े पश्चिम दिश जो ये प्रेम ओ मोय बताओ। किस विद आवे माय, और हो महाराज वो शिष्य के अंदर कैसे आता है। रीत सब सोजर लाओ, आप मुझे उसकी सब रीत पात बताओ कि शिष्य को क्या करना पड़ता है उस प्रेम के लिए। बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनी है नहीं कोई। मैंने भी बहुत सा ज्ञान ढूंढा है, पढ़ा है, लेकिन मैं आप जो कह रहे हो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं सुनी है। विठ्ठलराव अब बोलियो किसो प्रेम हो। विठ्ठलराव महाराज से पूछता है कि ये कौन सा प्रेम है। तब महाराज कहते हैं, सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। उज प्रेम शुद्ध भाव है हुए रुतवंती की चाय। हुए रुतवंती की चाय सतगुरु साचा पावे। जो उनमें तत होय प्रेम इन घट में आवे। नक चक आपे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाय। सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। अब महाराज फरमाते हैं, सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। महाराज फरमाते हे विठ्ठलराव जिस प्रेम से ये हंसा संसार में आया है, महाराज कहते हैं वही प्रेम शुद्ध भाव, वही प्रेम और अंदर भाव शुद्ध होना चाहिए। हुए रुतवंती की चाय, उधर जैसे स्त्री रुतवंती होनी चाहिए तो इधर आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए रुतवंती होनी चाहिए। हुए रुतवंती की चाय सतगुरु साचा पावे। फिर ये साचा से क्या मतलब है। साचा वही बात साहिब जी महाराज ने लिखी कि भाई जी मौजूदा संत रहे जटाथानी जीव मोक्ष में जावे। तो साचा रो मतलब सीधे मौजूद रहना चाहिए, फोटो से काम चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज के सतगुरु साचा पावे। जो उनमें तत होय तो प्रेम इन घट में आवे। अगर उनके अंदर नियंचर विद्यमान है तो वो प्रेम इधर से इधर आ जाएगा। नक चक आपे सोज ले फाड़ पीठ चढ़ जाए। और महाराज फरमाते जब वो शब्द जागृत हो जाएगा तो नक से चक तक उसका अनुभव होगा और पीठ फाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जगमाय। महाराज के आने की विधि एक है तो वापस जाने की विधि वही है। इसीलिए महाराज कहते हैं, विठ्ठल राव कहे प्रेम ओ खिम आवे शिष माय। सो विद वचन उचार कहो क्या करणो क्या नाय। क्या करणो क्या नाय दया कौन विद पावे। धुन ओ प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे। अपने वस कन और के
नेक बतावो छाण, विठल राव कहे प्रेम ओ, किम आवे शिष माय। विठल राव महाराज से पूछता है, हो महाराज आप जिस प्रेम की बात कर रहे हो वो प्रेम शिष्य में किस तरह से आता है, और सो विध वचन उचार कहो, क्या करनो क्या नाय। वो आप ये विधि फरमाइए कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करनो क्या नाय, दया कौन विद पावे, और सदगुरु की दया जीव कैसे प्राप्त करता है। दिन ओ प्रेम विचार उलट आनंद कर जावे। और महाराज विठल राव कहता है, हो महाराज उस प्रेम को ही दिन है जिसके द्वारा उलट करके शिष्य को आनंद लोक की प्राप्ति होती है। अपने वश कन और के ये साधन, ये प्रेम अपने बस में है या और किसी दूसरे के बस में है। नेक बताओ छाण, आप छाण करके यानी स्पष्ट करके मेरे को बता दीजिए, विठल राव कहे प्रेम हो किम आवे शिष माय। तब महाराज फरमाते हैं विठल राव को कि सुख राम कहे सुन प्रेम हो, इस विधि उत्पन्न हो, ये काम राम सब माया है। संगत का गुण जो, ये संगत का गुण जो, ये नार घरु असल ही पावे। वहाँ जागे घट काम नाम उलट वहाँ जावे। ज्ञान भरम का चैन है, सुभरण बतावे कोय। सुखराम कहे सुन प्रेम हो, इस विधि उत्पन्न हो। महाराज फरमाते कि हे राजा, हे विठल राव, ये प्रेम इस विधि से उत्पन्न होता है। काम राम सब माय है, काम भी अंदर मौजूद है, राम जी भी अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। काम राम सब माय है, संगत का गुण हो, जैसी संगत मिलती है वैसा गुण प्रकट हो जाता है। अब संगत के लिए महाराज कहते हैं संगत का गुण जो, ये नार गरु असल पावे। अब यह असल से यानी मौजूदा सेदे मौजूद रहने चाहिए। अगर आपको काम की जागृति होती करनी है तो महाराज कहते हैं असल स्त्री सेदे मौजूद होनी चाहिए। बाजार में जो फोटो रहती है ना, उससे काम हरने वाला नहीं है, वहाँ काम जागृत नहीं होगा। और इधर असल गुरु, मौजूदा गुरु संत मौजूद रहेंगे, तभी वो शब्द आपके अंदर प्रकट होगा, वो प्रेम आएगा। नार गुरु असल पावे, वहाँ जागे घट काम, वहाँ सागे स्त्री होगी और स्त्री और पुरुष तो आपस में वहाँ कामना जागृत हो जाएगी। और अगर साचे सदगुरु मिल जाएंगे शिष्य को तो वहाँ नाव की प्राप्ति हो जाएगी, उस संगत का गुण है। तो महाराज के नाम उलट वहाँ जावे। ज्ञान ब्रह्म का चैन है, और महाराज फरमाते ये ज्ञान तो ब्रह्म का चैन है। सो वर्ण बतावे कोई, कोई भी आपको बता सकता है, लेकिन ये दोनों सच्चे होंगे तो ही कार्य होने वाला है। सुखराम कहे सुन प्रेम हो, इस विधि उत्पन्न हो। जैसे उधर कामना उत्पन्न होती है, ऐसे इधर शिष्य के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों सच्चे होने चाहिए। इसीलिए महाराज कहते हैं नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहूँ सुन ज्ञान। औषध खावे पुष्ट की, तांबे सर कहूँ आण। तांबे सर कहूँ आण, फेर मेरा संग राके। सेज रमण रस ख्याल गाय, राम जन भाके। जब ओ घट भयभीत हो, ये त्यागे शंका मान। नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहूँ सुन ज्ञान। अब महाराज फरमाते नेकामी जग पुरुष हुए, जिन लोगों को जिस कार्य करने में मन लगता है, महाराज फरमाते उसी को यदि उसी कार्य हेतु वातावरण दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए, तो महाराज कहते हैं उनका कार्य करने में मन लग जाता है। तो औषध खावे पुष्ट की, और महाराज फरमाते फिर वो बिना डर बिना भय के वो कार्य करते हैं। औषध खावे पुष्ट की, तांबेसर कहूँ आण। महाराज कहते हैं ये नेकर्मी पुरुष होते हैं, तांबेसर की भस्म को खाते हैं, और उसके खाने से महाराज कहते हैं उनके अंदर कामना जागृत होती। तांबेसर कहूँ आन, फेर मेर यहाँ संग जावे। और महाराज कहते हैं मेरी का संग, स्त्री का संग करते हैं, स्त्रियाँ का मेर यहाँ संग राखे। सहज रमण रस ख्याल गाय राम जनी भाके। और महाराज कहते हैं सहज में ही उनके साथ रमण करते हैं, उनसे मेल मिलाप करते हैं, और गाय राम जनी भाके। और महाराज फरमाते ऐसे ही गाना जब गाते हैं तो उनके अंदर कामना जागृत हो जाती है। जब वो घट भयभीत हो त्यागे शंका मान, और जब वो भयभीत हो जाता है अंदर से, तब वो अपने घट के अंदर से जो शंका है वो उसको त्याग देता है। और नेकामी जग पुरुष वेता को कौन सुन ज्ञान। महाराज कहते हैं ऐसे नेकर्मी पुरुष भी संसार में मौजूद रहता है, उनके संग करता है तो उनका गुण प्रकट हो जाता है। अब महाराज संसार का दृष्टांत देख करके बताते हैं, जैसे रागों के अंदर
6 तरह की राग है संसार में, और जैसी राग अपन गाएंगे महाराज कहते हैं वैसा ही राग का वो पराक्रम है, वैसा ही गुण प्रकट होगा। तो महाराज दृष्टांत देते हैं, सट रागा को भेद सुन गाया रे प्रगटे जोई, बिन गाया पढ़ वो करो लाख बरस लग कोई, लाख बरस लग कोई राग को गुण नहीं जागे, बिन पूंगी पढ़ ज्ञान सरप के नेकन लागे, सट गुण की सट राग रे गम बिना लखे निकोई, सट रागा को भेद सुन गाया रे प्रगटे जोई। महाराज फरमाते संसार में 6 तरह की राग है, 6 रागों को भेद से गाने पर उनके गुण प्रकट होते हैं, और बिना वेद से चाहे लाख वर्ष तक गाते रहो कितना, लाख वर्ष तक तो उस राग का कोई गुण प्रकट होने वाला नहीं है। बिन पूंगी पढ़ ज्ञान, और महाराज कहते हैं सांप को अगर बम्बी से बाहर निकालना है तो पूंगी और फिर उस राग की आवश्यकता होगी, और वो उस राग में सांप खुश हो जाता, उसको पता है मैं मर जाऊंगा, मुझे पकड़ लेगा, लेकिन वो रह नहीं सकता, राग का वो गुण है। तो महाराज कहते हैं 6 रागों का 6 गुण है, रागबंद गाने से ही उस राग का गुण प्रकट होता है। अब महाराज कहते हैं कि सट रागा साते करे रे कण समझे कोई, तो गुण एकन प्रगटे ऐसो ज्ञानी जोय, ऐसो ज्ञानी जोय तत जागे सो बाणी, वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लखन प्राणी, सुख रामदास कहे प्रेम ओ पुनः ही प्रगट हो, छठ रागा साते करे कण समचे को। महाराज कहते हैं अगर कोई मनुष्य 6 रागों को एक साथ में गाता है तो एक भी राग का गुण प्रकट नहीं होता है, तो नहीं गुण एक प्रगट है ऐसा ज्ञानी जो है। महाराज कहते हैं ऐसे संसार में ज्ञानी है, यानी इस 3 लोग को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और चौथे लोग में भी जाना चाहते हैं। अब महाराज कहते हैं ऐसा ज्ञानी जोई, ऐसा ज्ञानी जोई तत् जागे सो वाणी। महाराज कहते हैं वो सशब्द निरंतर कहां सी वाणी से जागृत होगा, वही वाणी सुननी है और आपको कोई नहीं सुननी, लेकिन आपको तो सब सुननी है, गीता भागवत रामायण, हाँ ये बहुत अच्छा आ रहा, वो देखो वो देखो। तो महाराज कहे वो कभी सशब्द आने वाला नहीं है, उस राग का गुण प्रकट होने वाला नहीं है। तत् जागे सो वाणी वे न्यारा सुन शब्द। और महाराज कहते हैं वो जो सशब्द जागृत होता है वे अलग शब्द है, वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लख है न प्राणी। और जब तक उस प्राणी को भेद नहीं मिलता तब तक ये शब्द लखने में नहीं आता। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा ज्ञान के बारे में, ज्ञान मेरा अटपटा झटपट लगे नहीं कोई, जे झटपट लगे तो फिर खटपट रहे नहीं कोई। इसीलिए महाराज कहते हैं सुखराम दास कहे प्रेमो पुनः ही प्रगट होए। और अगर आप इस एक को ही पकड़ लोगे तो महाराज कहते हैं आपके अंदर वो प्रेम पुनः प्रगट हो जाएगा। इसीलिए तो महाराज ने लिखा मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। महाराज फरमाते मैंने तो एक शब्द का सरना लिया, साजन आन छोड़ सब दिया। अपन तो आन को भी साथ में रखते हैं और मोक्ष में भी जाना चाहते हैं। महाराज के इन ज्ञानियों का क्या करे भाई। इसलिए महाराज अब रागों का नीचे दृष्टांत देके बताते हैं कि जे कोलू को फेरणो तो भेरू ले रे राग, जो हिंडोले छेड़िए तो झूला को ही लाग, तो झूला को लाग पैण पर गले में भाई, श्री राग भरपूर में माला ले आई, दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग, जे कालू को फेरणो तो भेरू ले रे राग। अब महाराज कहते हैं अगर आप भेरू राग को गाना शुरू कर दोगे तो कोलू यानी घाणी बैल की जरूरत नहीं है, अपना आप फिरने लग जाएगा वो कोलू। जे कोलू को फेरना भेरू ले रे राग, लेकिन राग का जानकार होना चाहिए। और महाराज के जे हिंडोले छेड़िए तो झूला को लाग, और हिंडोला राग आप गाओगे
तो झूला बिना झुलाए ही चलने लग जाएंगे। उस राग में वो गुण है, वो प्रकट होगा उसके अंदर। और झूला लोरे लाग पाइन पर गले इम भाई, महाराज कहते हैं राग श्री राग को आप राग से गाओगे तो पत्थर भी पिघलने लग जाते हैं, पानी बन जाते हैं, पत्थर भी वो भी पिघलने लग जाते हैं, ऐसा उस राग में गुण है। और महाराज के दीपक दिया जोड़िया मैं मल्हारा लाई, और मल्हार राग का कोई गाने वाला है तो कोई कारण नहीं, बरसात हो सर्दी हो गर्मी हो, जिस समय उसने उस राग को छेड़ दी तो बरसात को आना ही पड़ेगा, लेकिन उस राग का जानकार होना चाहिए। तो आगे ऋषि मुनि क्या, अरे महाराज जोरा भाई कह दियो कि भाई बरसात रह जाएगी तो बरसात रहेगी, अरे रह जाएगी क्या, उनके पास वो राग थी, वो राग जब भी प्रकट करते तो उसको बरसात को होना ही पड़ता था। तो इसीलिए महाराज के मैं मल्हारा ले आई दीपक दिया जोड़िया, और दीपक राग अगर आप गाओगे तो बुझे हुए दिए भी अपना आप जलने लग जाएंगे। पंचम गुण गया भाग, तो महाराज फरमाते ये पांचों ही गुण राग से प्रकट होते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते, अब महाराज संसार को समझाने की कोशिश करते हैं और इधर विठल राव को समझाते हैं कि ज्यों गुण न्यारा राग मेरे यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत सुन और अन सुननी कोय। अब यही बात आपको गांठ लगानी है अगर आपको मोक्ष में जाना है। या महाराज विठल राव को समझाना है, इधर अपन को समझना, ज्यों गुण न्यारा राग में, जैसी राग गाएंगे वैसा ही गुण प्रकट होगा, उनमें भी अलग अलग है। यूं चर्चा में हो, महाराज फरमाते ऐसे ही जहां महाराज की चर्चा होती है ज्ञान की, चर्चा में भी वही गुण प्रकट होगा, जैसी चर्चा होगी वैसा ही गुण प्रकट होगा। उलट चढ़े सो रीत सुन, अब महाराज की सत्संग हर जगह हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह जाकर के वो सत्संग को सुनो, महाराज के वहां आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि राग नहीं है तो गुण प्रकट नहीं होगा। उलट चढ़े सो रीत सुन, वो सशब्द कहाँ जागृत हो रहा है, कहाँ शंखनाल से बंखनाल उलट करके चढ़ रहे हैं, वही चर्चा सुननी और न सुननी कोई। साफ लिखा महाराज ने, दूसरी सुनने की जरूरत, दूसरी सुनोगे तो फिर वो केस बराबर भी अंतर पड़ जाएगा। और लिख दिया महाराज ने कि केस बराबर आतरो जे नर राके कोई तो आखिर पा नहीं बने, ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय निज मन माने नाई, कपट लिया। कभी जागृत होने वाला आपके अंदर नहीं है, यही आटा है और इसी वजह से बैठे हैं वंचित। इसीलिए महाराज ने लिखा कि परम मोक्ष सुखराम के कोई बिरला जन जाए, यहां लिख देते भाई सभी चले जाएंगे, बिरला क्यों लिखा, जो ज्ञान के अनुसार चलेगा, जो ज्ञान के अनुसार रहनी रहेगा, भजन करेगा महाराज के, वही मोक्ष में जाएगा। ताको अर्थ विचार सुनो सकल नर आय, सुनो सकल नर आय, गेला मिले न कोई। पहली बात तो ये रास्ता ही नहीं मिलता है, और मिल गया तो महाराज ने लिखा जे कोई पावे भेद धारणी मुश्किल हो। ये धारणी यही तो मुश्किल है कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना, कैसे रहना है, कौन सी सत्संग सुननी, कैसा नहीं सुनना, कैसा गुरु होना चाहिए, महाराज यही तो धारणी मुश्किल है। सुखराम सत स्वरूप बिना अमर रहा नहीं कोई, परम मोक्ष इन कारण बिरला पहुंचे। इसीलिए परम मोक्ष में कोई बिरला ही जाएंगे। इसीलिए महाराज ने लिखा है यहाँ कि और न सुनो कोई प्रेम इस विध लागे, जहां चर्चा शुद्ध होय भेड़ दूजो नहीं सागे। चर्चा भी शुद्ध होनी चाहिए, दूसरा कोई महाराज के ज्ञान के अलावा दूसरा कोई भेड़ नहीं होना चाहिए। सुखराम कहे सुन राज भी सब विध न्यारी जोई, महाराज कह रहे हे राजा सुन ले, सब विधियां अलग अलग है। और ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो, जैसे राग का गुण न्यारा है ऐसे ही चर्चा में भी गुण अलग अलग प्रकट होते हैं। चर्चा तो गणेश महाराज के ज्ञान की होती है, लेकिन गुण अलग अलग प्रकट होगा, एक गुण प्रकट होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जिणे तिणे सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आय, यूं चरसा बहु जाग हुए गुण एक नहीं माय। साफ लिख दिया है महाराज ने। और गुण एक नहीं माय रींज खाली उठ जावे, ज्यों बादी घर खेल जगत देख घर जावे। सुखराम कहे सुन साचवा करर दिखावे लाय, जिण तिण सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आय। अब महाराज ने कितनी भारी बात लिखती, जिण तिण सुन गुण राग को गुण नहीं प्रगटे आए। महाराज कहते हैं राग को गा रहे और राग का गुण प्रकट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है। महाराज कहते हैं कहीं न कहीं कसर है। तो यूं चर्चा बहु जगह हुए, महाराज के मेरे ज्ञान की चर्चा यूं सब जगह होती है, लेकिन गुण एक नहीं माय, उनके अंदर एक भी गुण नहीं है। क्यों नहीं है? गुण एक नहीं माय रींज खाली उठ जाओ, वहां जाओगे तो खाली इंद्रिया राजी हो जाएगी, कान आपके राजे हुए, सत्संग बहुत अच्छी हुई, लेकिन लाए क्या भाई, आपके क्या गुण प्रकट हुआ, कुछ भी होने वाला। रींज खाली उठ जाओ, रींज के खाली जाओगे, कैसे जाओगे?
तो महाराज ने उनका किसका दृष्टांत दिया? ज्यों बाजीगर खेल जगत देख घर आ जावे। वो सब बाजीगर की तरह है, जैसे बाजीगर खेल मानता है और पूरी दुनिया तमाशा देखने आती है। तो महाराज ने जिनके पास शब्द नहीं उनको बाजीगर बताया कि वो अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं, लेकिन तुम वहां मत जाना, वहां तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जगत देख घर जावे, सुखराम कहे सुन साचवा करड़ दिखावे लाई। और महाराज के साचा तो वही है जो कहता है वो करके दिखाता है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं जिन तिन सुन राग को गुण नहीं प्रगटे कोई। अब महाराज कहते हैं अगर जिसके पास ओहदा है जो ये प्रगट करके दिखा सकता है तो महाराज क्या उसकी भाषा भी अलग होगी। तो लिखा महाराज ने कैसी होगी कि प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़े रे बद बद आण, फेर भेद की सुध लिया जिसो राग घर जान, जिसो राग घर जान, नेक कसर नहीं कोई, जा प्रगटे निज नाम और बक बक रया सोई। चुक राम कहे सुन राजवी, सोई जन लेत पिछाण, प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़े रे बद बद आण। महाराज फरमाते जिसके पास ओहदा है वो प्रेमा भक्ति अगर उसके पास है तो जोर देकर के वो बात कहेगा। तो संत कितनी जोर देकर के बात बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अगर नहीं होता है तो बद बद छोड़े आण, फेर वेद की सुध लिया जिसा राग घर जान। जैसे राग का जानकार होता है वो राग को राग से गाता है। तो महाराज कहते हैं अपन को वही विधि बताते हैं कि जिससे सशब्द नियंचर जागृत होता वही राग का बताते हैं। जिसा राग घर जान, नेक कसर नहीं कोई, और किसी प्रकार की कसर नहीं रखते हैं। तो महाराज के जहां प्रगटे निजनाव, और महाराज के अगर वो जानकार है तो वहीं निजनाव प्रगट होगा। और बक बक रहा सोई, बाकी तो महाराज के बाकी सब बक रहे हैं, उनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। सुखराम कहे सुन राजवी, सोई जन लेत पिछाण। इधर महाराज बिठलाव को कह रहे, हे बिठलाव ऐसे जनकों की तुम्हें परीक्षा करके फिर ज्ञान धारण करना पड़ेगा। सोई जन लेत पिछाण, प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़े बद बद आण। अब महाराज आगे बिठलाव को कह रहे हैं कवित कि निर्भय शब्द उचार प्रेम सु बोले आई, वहां जागे वो प्रेम नाव नख चक के माही। जो दूजो होए भेड़ कष्ट साधन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाव राग ज्यों घर तज गावे। जब प्रगटे सुख राम के असल प्रेम कहूँ तो, चर्चा लिवे और रहन सो एक सूत हो जाए। अब यह महाराज कह रहे हैं कि निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई। वो निर्भय शब्दों का उच्चारण करता है, प्रेम से बोलता है। जहाँ जागे वो प्रेम नाव नख चक के माई। महाराज कहते हैं ऐसी सत्संग में जाते हो तो आपके नख चक में वो प्रेम जागृत हो जाएगा। जो दूजो होए भेड़ कष्ट साजन कोई लावे, कोई दूसरा भेड़ करके कोई दूसरा साजन बताता है तो महाराज के नहीं प्रगटे नाव राग ज्यों घर तज गावे। तो वो नाव प्रगट नहीं होता, जैसे राग का घर छोड़ने से राग प्रगट नहीं होती है। जब प्रगटे सुख राम के असल प्रेम कहूँ तो, महाराज इधर बिठलाव को कहते हैं हे बिठलाव वो असल प्रेम जब जागृत होगा। चर्चा लिव और रहन सो, महाराज फरमाते हे बिठलाव चर्चा लिव यानी भजन और रहन यानी संत कैसे रहते हैं, ये तीनों एक सूत में रहनी चाहिए। जैसे कहते हैं वैसे रहना, उस अनुसार भजन करना। तब महाराज कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज ने